वेरी गुड मॉर्निंग गाइस और आप सभी लोगों को स्वागत है टीम इनविजिबल के इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं रितेश अंगारे दोबारा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस टॉपिक को लेकर चर्चा करने वाले हैं ये टॉपिक है कि इंडस्ट्री में किस प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। मैं इसको लेके और वीडियो बना रहा हूं, लेकिन ये जो एक पर्टिकुलर वीडियो है इसकी कैटेगरी मैंने अलग से जो है बना के रखी थी और मैं चाहता हूं कि सभी लोगों का इस चीज की तरफ बहुत हद तक ध्यान जाए। राइट, तो आप बहुत आसानी से नेटवर्कर्स को, जितने भी नेटवर्कर्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, राइट, जो पिछले 20 साल से कर रहे हैं, 30 साल से कर रहे हैं, अलग अलग समय से कर रहे हैं, उन्हें दो भाग में आप डिवाइड कर सकते हो। राइट, दो भाग क्या है? एक भाग है कि जो लोग पेमेंट शो करके बिजनेस करते हैं और दूसरा भाग है जो लोग ट्रेनिंग शो करके अपना बिजनेस करते हैं। राइट, इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरी है, उनके बारे में हम लोग कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बहुत हद तक समझना पड़ेगा कि इसमें से आपको किस प्रकार का नेटवर्कर बनना है, किस प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग करनी है, क्योंकि जो आप करेंगे वही चीज आपकी टीम भी रिफ्लेक्ट करेगी। ये कभी भी मत भूलिएगा, वो वही सेम काम जो आपकी टीम डुप्लीकेट करेगी। राइट, तो अगर आप बहुत ज्यादा पेमेंट शो करके या फिर अपने पे आउट शो करके जो है अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी डाउनलाइन में वो जो है पे आउट शो करने की कैपेसिटी फिलहाल ना हो, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया हो या उन्होंने मेहनत की, उसके रिजल्ट उनको उसके अकॉर्डिंग ना मिला हो। तो पेमेंट जो है वो डेफिनेटली एक ट्रस्ट पैदा करता है, ये बात बिल्कुल सही है। पेमेंट ट्रस्ट पैदा करता है, कॉन्फिडेंस पैदा करता है, मोटिवेट करता है लोगों को, लेकिन सिर्फ अपने ही अचीवमेंट ज्यादा से ज्यादा शो करना ये कई बार टीम के लिए जो है वो फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है। ठीक है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि एज अ लीडर आप उनके लिए किसी भी तरीके से कोई काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, और आपकी जवाबदारी क्या बनती है? आपकी जवाबदारी बहुत हद तक बनती है, अगर लेट्स से कि किसी एक पर्टिकुलर लीडर ने कोई एक बड़ा इनकम निकाला, उससे ज्यादा ज्यादा जरूरी भाग क्या है कि 1000 छोटे छोटे मेंबर्स मिलके उसका 2-2% भी निकाले। राइट, अगर आपने ये काम कर दिया तो वो पूरी टीम जो है, पूरा टीम स्ट्रक्चर जिंदगी भर मोटिवेटेड रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप अपने इनकम शो करके कितने लंबे समय तक उस चीज को लेके जा सकते हो। ठीक है, और एक टाइम के बाद में अगर आप उसी मॉडल को फॉलो करते हो तो लोगों को क्या लगेगा कि सिर्फ आपके ही अचीवमेंट्स निकल रहे हैं। ठीक है, और ये देखिए, मैं जनरली ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स क्यों उठाता हूं, क्योंकि इनके बारे में ट्रेनिंग में या किसी भी प्रोग्राम्स में बात नहीं की जाती, लेकिन ये बहुत बेसिक और कॉमन सेंस वाली चीज है। अगर आप सिर्फ अपने पेमेंट को फोकस रख के ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को अप्रोच कर रहे हो, ठीक है, या आप अपनी टीम को भी वही सारी चीजें बता रहे हो, तो इसके दोनों इफेक्ट है, एक पॉजिटिव इफेक्ट भी है और एक नेगेटिव इफेक्ट भी है। ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट डेफिनेटली ये है कि आपकी टीम मोटिवेट होगी, लेकिन नेगेटिव इफेक्ट ये है कि उन्हें हमेशा ये लगेगा कि आप सिर्फ आपके बारे में ज्यादा सोच रहे हो। ठीक है, उससे ज्यादा अच्छी चीज क्या होगी, उससे ज्यादा, और ऐसा करने का ऐसा कर रहे हैं तो डायरेक्ट सेलिंग करने का उतना ज्यादा सेंस नहीं बनता है, क्योंकि आप एक तरीके से वही ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं और आपकी कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रही है, बाकी आपके टीम का ग्रोथ कहीं नहीं हो रहा है। ठीक है, ज्यादा जरूरी क्या है? ज्यादा जरूरी है कि भले 500 रुपए, लेकिन एक आज के दिन में ज्वाइन किया हुआ भी व्यक्ति जो है उस 500 रुपए को कैसे कमा सकता है, वो रणनीति उनको बताइए। अगर आपने ये पार्ट डुप्लीकेट कर दिया तो पूरी टीम में 500 रुपए कमाने वाले 1000 लोग होंगे, 1000 रुपए कमाने वाले 10,000 लोग होंगे, और लाख रुपए कमाने वाले, मतलब आप उसकी कैटेगरी डिवाइड कर सकते हो। लेकिन सबसे बेसिक क्राइटेरिया, जैसे हम लोग भी बाइनरी की मैचिंग की बात करें तो हमारा पहला जो है 1321 रुपए का चेक, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? कितने ज्यादा लोग 1321 रुपए का पेमेंट मिनिमम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग में भी आप, अगर आप प्रोग्राम्स कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, तो ज्यादा फोकस किस चीज पे कीजिए? ज्यादा फोकस कीजिए कि किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति जो है मिनिमम 400, 500 या फिर 1000 और 1300 रुपीज का पेमेंट जनरेट कर सके। ठीक है, ये होता क्योंकि आपके अचीवमेंट से सामने वाला कब तक मोटिवेटेड रहेगा। और अगर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी, मैंने देखा हुआ 2 टाइप के नेटवर्क में, एक मैंने बताया हुआ है कि जो सिर्फ और सिर्फ पेमेंट के थ्रू इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। राइट, वो अच्छी चीज है बट लॉन्ग टर्म नहीं जाएगी, क्योंकि एक समय के बाद में आपकी डाउनलाइन आपके रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होगी, वो पूछेगी कि हमारी एज ए टीम ग्रोथ क्या है। राइट, और ऐसा भी नहीं है कि नंबर ऑफ अचीवर्स आप निकालो, आप कोशिश करो कि छोटा अमाउंट आपकी टीम से लोग ज्यादा से ज्यादा जनरेट करें। ये बहुत बड़ी रणनीति है, जिसको ये समझ में आ गया ना, तो ये मैं इतनी बड़ी टिप आपको दे रहा हूं कि शायद आप इस स्ट्रैटेजी को अपना के बहुत लॉन्ग टर्म जा सकते हो। ठीक है,
और दूसरा प्रकार का नेटवर्कर जो होता है वो बहुत ज़्यादा फोकस करता है ट्रेनिंग देने में, बहुत ज़्यादा फोकस करता है ट्रेनिंग देने में, छोटी छोटी चीज़ें बताने में, छोटे छोटे पेमेंट्स निकालने में। ये होता है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी वाला काम, ठीक है। और लॉन्ग टर्म स्टेबल आप उस चीज़ को लेके जा सकते हो। तो ये इसी प्रकार से दो नेटवर्कर्स होते हैं, जिनमें से एक कैटेगरी होती है कि एक नेटवर्कर अपने आप को अमीर बताने के लिए ज्यादा खर्च करता है, ठीक है। अमीर बताने के लिए ज्यादा खर्च करने का मतलब होता है अलग अलग फैंसी टाइप की चीजें करना, ओवर शो ऑफ करना, ये सारी चीजें, राइट। दूसरे प्रकार के नेटवर्क मार्केटर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा फोकस रखते हैं कि पैसे से पैसे कैसे बनाया जाए, और वो पैसे को खर्च करते हैं पैसा बनाने में, वो पैसे को खर्च करके अपने आप को अमीर दिखाने में नहीं करते हैं, ठीक है। और आपको जान के हैरानी होगी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पहले वाले जो नेटवर्कर्स है उनसे बहुत ज्यादा भरी भरी हुई है, ठीक है। अब इसके कारण प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आप कब तक और किस लिमिट तक शो ऑफ करते रहेंगे, ठीक है। जब तक आप बेसिक एजुकेशन ड्राइव नहीं कर रहे हैं आपकी टीम के अंदर में, तब तक कितना भी आप शो ऑफ कर लें वो कंप्लीटली आपके रिजल्ट्स जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब आपकी ग्रोथ वो डिफाइन करेगा। और ये बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है, और एक लीडर की जवाबदारी होती है कि वो अपनी टीम के हर मेंबर तक सपोर्ट पहुंचाए, हर मेंबर तक सपोर्ट पहुंचाए, हर मेंबर की ग्रोथ जो है वो डिफाइन करे, हर पर्टिकुलर मेंबर की ग्रोथ के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचे, राइट। आपकी ग्रोथ बाय डिफॉल्ट हो जाएगी, किसी भी तरीके से हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। अगर आप अपनी टीम को सपोर्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आप लिफ्ट हो जाओगे, राइट। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी है समझाना, ताकि आप पहले ही दिन वो चीजें डिसाइड कर ले कि आपको किस प्रकार का नेटवर्कर बनना है। और एक चीज समझिएगा, जो भी चीज आप करेंगे ना वो एग्जैक्ट डुप्लीकेशन आपकी टीम में होगा, ठीक है। तो अगर आप पहले प्रकार का नेटवर्कर बनते हैं तो आपकी टीम में उसी प्रकार के नेटवर्कर्स डुप्लीकेट होंगे, ठीक है। और इसलिए मैं बहुत ज्यादा फोकस रखता हूं मेरी टीम में एजुकेशन को लेके, राइट, कि कितना ज्यादा राइट एजुकेशन मैं उन्हें दे सकूं जिससे वो बेसिक से बेसिक इनकम जनरेट कर सके। सबसे पहले अगर आज कोई व्यक्ति ज्वाइन किया हुआ है तो आज के आज वो कैसे इनकम जनरेट कर सकता है, तो मैं इस चीज को लेके बहुत ज्यादा एक छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स जो है उनके साथ में शेयर करता रहता हूं, ताकि स्टेबल बन जाए उनका माइंडसेट जो है, उनका मोटिवेशन अपनी अपलाइन के चेक पे डिपेंड ना रहे, है ना। कब तक डिपेंड रहेगा वो कि ओके अगर अपलाइन का चेक नहीं आया तो वो डिमोटिवेट बैठा है। उससे बेटर है कि अपलाइन का जितना बड़ा अमाउंट आ रहा है उसका 1% अगर आप उसको बनाना सिखा दो, सिर्फ 1%, या इनफैक्ट 0.1% भी अगर आप बनाना सिखा दो तो वो सेल्फ मोटिवेटेड रहेगा, ठीक है। सेल्फ मोटिवेटेड रहेगा, ऑटोमेटिकली इनकम कर लेगा। इतनी सारे तरीके शेयर करो, इतने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करो जिसके थ्रू वो ऑटोमेटिकली छोटे छोटे इनकम को टुकड़ों में जो है जनरेट करना सीख जाए, और ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेके आराम से सेल्स मास्टर क्वालिफाई करे, इजीली डायमंड मास्टर क्वालिफाई करे, इजीली सेरोन मास्टर और इजीली मास्टर तक जाए, राइट। बहुत ज्यादा बड़े ख्वाब दिखाना डायरेक्ट सेलिंग में इसी तरीके का बहुत ज्यादा हुआ चलता है, और यही डिफरेंस होता है कई बार। ये जो ओवर शो ऑफ चलता है, इस शो ऑफ के कारण जो जनरली जो नए लोग रहते हैं जिन्हें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में शायद ज्यादा पता नहीं होता है, या पिछले एक्सपीरियंसेस से बहुत ज्यादा भुने हुए होते हैं, उन्हें प्रैक्टिकल मेंटोर्स नहीं मिलते हैं, उन्हें प्रैक्टिकल लीडर्स नहीं मिलते हैं जो ग्राउंड पे उनको काम करना सिखाए, ग्राउंड से उनको पैसा जनरेट करना सिखाए। अगर आप इस चीज पे ज्यादा ट्रेनिंग फोकस करेंगे अपना, और ज्यादा अच्छे से जो है समझाने की कोशिश करेंगे, तो इसके आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हो सकता है इस जो पहले प्रकार का नेटवर्कर बन के आप टेम्पररी हाइप क्रिएट कर ले, एक अच्छा नाम क्रिएट कर ले, एक बहुत अच्छी पोजीशन क्रिएट कर ले, बहुत अच्छा पैसा भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आप बात करें कि इसको अगर आपको 20 साल लेके जाना है, 50 साल लेके जाना है, तो वो 20 साल 50 साल आपकी टीम आपको लेके जाएगी। आप अकेले किसी भी हाल में नहीं जा पाएंगे, आप अकेले अपने अचीवमेंट्स के कारण नहीं जा पाएंगे, राइट। तो आपको कितना फोकस रखना पड़ेगा, स्क्रैच से स्क्रैच आपको जितना जमीनी स्तर पे आप काम कर सकते हैं। जमीनी स्तर पे काम करने का मतलब ऑफलाइन काम करना या ऑनलाइन काम करने से नहीं बोल रहा हूं। जमीनी स्तर पे काम करने का मतलब है सबसे नई ज्वाइनिंग भी जो है एक छोटा सा अमाउंट डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू बनाना सीख जाए, ताकि उसको डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल पे ट्रस्ट हो, उसको समझ में आए कि मैं आसानी से, और इसके लिए कोई जरूरत नहीं पड़ रही है आपको फुल टाइम स्विच करने की। हर जितने भी सारे लीडर्स हैं सभी लोगों ने, इनफैक्ट मैक्सिमम लोगों ने इसको पार्ट टाइम डेवलप किया हुआ है एटोमी को, और बहुत अच्छे से डेवलप किया। अब धीरे धीरे उसमें फुल टाइम स्विच होना जो है स्टार्ट हो गए हैं। तो यही माइंडसेट अगर आप प्रमोट करोगे, ठीक है, और जो भी आप कर रहे हो ना, एक चीज का हमेशा ध्यान में रखना, जो भी आपको अच्छा लग रहा है तो एक चीज का हमेशा ध्यान में रखना कि आपकी टीम भी वही डुप्लीकेट करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो पैसे दिखाना, चेक दिखाना, पेमेंट दिखाना सोशल प्रूफ के लिए अच्छी बात है,
सोशल प्रूफ के लिए अच्छी बात है, आपको लोगों को ट्रस्ट दिलाने के लिए अच्छी बात है, लेकिन उसका ओवर शो ऑफ करना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो उतना ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि उसका उतना ही ज्यादा इंप्रेशन जो है गलत पड़ता है। इसको सीधी सी बात आप ऐसे समझने की कोशिश करो कि जब आप अपने बच्चों को, ठीक है, सिर्फ आप अगर खुशियां देना चाहते हो और आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसे से खुशियां देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप उनके साथ में समय नहीं बिता रहे हो, दो चीजें हैं, ठीक है। तो अगर आप उनको सिर्फ पैसे से खुशियां देने की कोशिश कर रहे हो तो एक समय के बाद में बच्चों को लगेगा ओके मेरे पेरेंट्स जो है वो मेरे पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। और अगर आप दूसरे तरीके की खुशियां बांटने की कोशिश करोगे, उनकी खुशी, तो उनकी खुशी क्या है? उनकी खुशी है आपके साथ में समय बिताना। यहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं, आप उनको बोल सकते हो, आप आपकी टीम जो है वो आपके फैमिली की तरह है, राइट। अब अगर आप फोकस करते हो कि उनके साथ में आप कितना टाइम बिता सकते हो, उन पे कितना ज्यादा समय दे सकते हो, उनके बारे में कितना ज्यादा सोच सकते हो, उनकी छोटी छोटी खुशियां क्या है, उनकी छोटी छोटी खुशियां हैं, उनकी छोटी छोटी ग्रोथ, छोटी छोटी पेमेंट्स, छोटे छोटे स्टेप्स, राइट। और कोई जरूरी नहीं है ये जो मार्केट के मिथ जो चलते रहते हैं बड़े बड़े, इनको फॉलो करने की, क्योंकि इसके कारण ही मैक्सिमम जो लोग हैं, जो कस्टमर कभी लीडर नहीं बन पाए हैं मैक्सिमम, वो इसी पर्टिकुलर कारण से है, क्योंकि लीडर ही लीडर बार बार बनाते जाते हैं। इसमें एटमी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की स्पेशली बात कर रहा हूं। वहां पे ओवर शो ऑफ चलता है, ठीक है, और इसका फर्क पड़ता है। जो भी व्यक्ति नया डायरेक्ट सेलिंग शुरुआत करने की कोशिश करता है तो उसको बहुत ओवर झगमग दिखाई देती है, उसको बहुत ज्यादा ओवर शो ऑफ दिखाई देता है, तो उसको लगता है कि यार इतना नहीं होना चाहिए, राइट। उसको लगता है कि मैं इतना, मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, और बहुत ज्यादा फेक साउंड करने लगता है, ठीक है। तो ये एक बहुत जेंटल सलाह है हर किसी व्यक्ति को। आप जब भी शुरुआत करो ना, तो ये छोटे छोटे पॉइंट दिमाग में रखो, क्योंकि देखो अगर आपका नॉलेज स्ट्रांग है और अगर आप बेसिक इनकम जनरेट करना किसी भी व्यक्ति को सिखा पा रहे हो ना, तो वो व्यक्ति हंसी खुशी आपके साथ में ज्वाइन करेगा, ठीक है। और अगर आप सिर्फ ये बता रहे हो कि मैंने ये पेमेंट निकाल दिया, मैंने वो पेमेंट निकाल दिया, और वो पूछ रहा है कि मुझे कैसे करना है, आप वो बताओ, और आपके पास में उसका कोई जवाब नहीं है, तो आई थिंक ये लंबे समय तक नहीं जाएगा, राइट। और आप आजमा के देख लीजिएगा, ठीक है। मैक्सिमम जो लोग हैं इस तरीके से जो काम करते हैं, एक सही समय के बाद में, 1-2 साल के बाद में वो लोग गायब हो जाते हैं। तो क्यों गायब हो जाते हैं? क्योंकि टीम की ग्रोथ वो लेके नहीं जा पाते हैं। और मैं कहता हूं कि भले स्लो जाओ, स्टडी जाओ, बट कांस्टेंट जाओ और लॉन्ग टर्म जाओ, राइट। क्योंकि अगर बहुत तेजी से एग्रेसिवली कोई चल भी रहा है और 2 साल के बाद में वो क्विट कर जा रहा है, तो ऐसे बिजनेस करने का कोई सेंस नहीं बनता है, राइट। और हम बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, मैं इतने समय से बिजनेस करता आ रहा हूँ, तो स्टेबिलिटी मेरा मेन फोकस है। मैं इतने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से वो ये बात रिपीट कर चुका हूँ। तो इस पॉइंट के बारे में सोचिए। और अब जब आपके टीम मेंबर्स या आपके लीडर्स कभी भी सिर्फ आपको पेमेंट से सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते हैं, तो उनसे पूछिए कि सर मुझे सिर्फ 500 रुपीज जनरेट करना मार्केट से बता दीजिए कि मैं कैसे करूं। अगर वो इस चीज का जवाब दे दे, तो इनसे बेस्ट मेंटर कहीं नहीं आपको मिलेगा, राइट। और हर किसी व्यक्ति को, हर अपलाइन जो जितना भी पैसा जनरेट कर रहा है, उसको ये छोटा सा सवाल का जवाब देना जरूर आना चाहिए, ताकि आप अपनी टीम का एक छोटी छोटी जो खुशियां है ना, उनको आप बनाना सीख सके। जब तक आप, और वही चीज वो आगे डुप्लीकेट करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं शायद वो डुप्लीकेट करने के लायक उनको नहीं है अभी, उनको समय लगेगा उस सिचुएशन में पहुंचने के लिए। तब तक आप उनका मोटिवेशन, उनका ये सारी चीजें होल्ड कैसे कर पाएंगे, राइट। उनकी खुशियां कैसे होल्ड कर पाएंगे? तो उसका करने का सीधा सा तरीका है, आपको, अगर आपको पैसा मोटिवेट करता है, तो पैसे के मोटिवेशन के लिए जरूरी है कि आप ग्राउंड, जमीनी स्तर पे छोटा छोटा पैसा जो है उनको बनाना सिखा दे। एक बार अगर उन्हें समझ में आ गया कि मैं पार्ट टाइम देने के बाद में भी दिन का 500 या फिर 2-3 दिन का 500 रुपीज या फिर 1000 रुपीज ये भी बनाना अगर सीख जाता हूं, तो वो जो हवा मार्केट का चल रहा है उसके दिमाग से वो भूत उतर जाएगा, और वो प्रैक्टिकल मार्केट को लेके फोकस करेगा और उस तरीके से आगे बढ़ेगा, राइट। और फिर उसको समझ में आ जाएगा कि एक कस्टमर के तौर पे बड़ी सक्सेस कैसे अचीव की जा सकती है। और अगर आप उसको पहली सीढ़ी या पहली 2-4 सीढ़ियां चलना सिखा देते हैं, पहली 2-4 सीढ़ी से चलने का मतलब, मैं डायमंड मास्टर, सेल्स मास्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट रिटेल कमीशन की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट मैं बात कर रहा हूँ कि जो बाइनरी की मैचिंग है, इतना भी अगर आप उसको अगर चलना सिखा देते हैं ना, उसको यही छोटी छोटी चीजें अपनी टीम में डुप्लीकेट करनी है, और उसके बाद की जो स्टेप है ना, वो ऑटोमेटिकली चढ़ना सीख जाएगा, है ना। आपको बार बार उसके हाथ होल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छोटी छोटी गलतियां वो स्टार्टिंग में करेगा, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया कि मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ। और जनरली मैं बहुत प्रैक्टिकल रहता हूँ, सारी चीजों को लेके प्रैक्टिकल अप्रोचेस रखता हूँ, बहुत ज्यादा इन सारी चीजों में नहीं जाता हूँ जिस तरीके से बाकी का जो डायरेक्ट सेलिंग की जो दूसरी कंपनीज हैं उस तरीके से जो काम करती हैं, मैं बिल्कुल उस मॉडल को सपोर्ट नहीं करता हूँ, राइट। क्योंकि उसमें मैंने सक्सेस रेशियोज भी देखे हुए हैं, उससे बहुत ज्यादा लोग
जो बहुत ज़्यादा हैवी डिप्रेशंस में जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें लगता है कि इतने सालों से 15-20 सालों से काम करने के बाद में भी वो जो है पैसा जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ सपने दिखाए गए हैं, उन्हें ये बताया नहीं गया है बेसिक तरीके से कि आप सपने को पूरे करने की जो पहली स्टेप है वो पहली स्टेप कैसे लेनी है और किस तरीके से ऐसी छोटी छोटी स्टेप्स लेके आप अपने बड़े सपने तक भी पहुंच सकते हो। तो अगर आप वो प्रोसेस बता दो, ठीक है, अगर आप एक ड्रीम दिखा रहे हो इट्स ओके, बट अगर आप ड्रीम को फुलफिल करने का प्रोसेस अगर आप डिफाइन कर दो तो उससे पावरफुल रणनीति किसी की नहीं हो सकती है, और वही चीज आपकी पूरी टीम में डुप्लीकेट ऑटोमेटिक हो जाएगी। और अगर आप अप्रोचेज उल्टी रखोगे तो वो जो गलत अप्रोच है वो गलत चीजें भी आपकी टीम में डुप्लीकेट हो जाएंगी। तो चॉइस कंप्लीटली आपकी है, राइट? आपको क्या रास्ता चुनना है, ये रास्ता आपका है, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि जो दूसरे टाइप के ट्रेनर्स नेटवर्कर्स होते हैं, जो छोटी इनकम पे फोकस करके स्टेबिलिटी पे बात करते हैं, इस तरीके से अपनी टीम को ट्रेन करना स्टार्ट करिए और रिजल्ट देखिए। ये स्लोली स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन जब ये कंपाउंडिंग ग्रोथ के रूप में बाद में जब रिजल्ट निकल के आएगा ना, आपका दिमाग हिल जाएगा कि इस लेवल के आप जो है रिजल्ट निकाल सकते हैं अपनी टीम से। तो आई होप आपको ये ट्रेनिंग अच्छी लगी होगी, और मैं ऐसे ही क्विक और बहुत ज्यादा जरूरी और ऐसे टॉपिक जो जनरली किसके बारे में कोई बात नहीं करता, मैं ऐसे सारे ट्रेनिंग्स लेके आपके साथ में दोबारा ज्वाइन करूंगा। और फिलहाल मैं एक छोटा सा मैसेज और देना चाहूंगा। फिलहाल मैं सिलचर में रुका हुआ हूँ। आसाम का एक बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत शहर है, और जितने भी मेरे एटमी फैमिली मेंबर, जितने भी आप भले किसी भी टीम का सदस्य हैं, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए और हम लोग मिलके एक शानदार मीटिंग करते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज है वो मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। जो भी आपने प्रोडक्ट यूज किए हैं उसके फीडबैक मेरे साथ में शेयर कीजिए, और हम लोग उनको कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम कितना ज्यादा पॉजिटिव माहौल जो है वो एटमी के बारे में लेके मार्केट में फैला सके, राइट? तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है, और मैं अभी अराउंड 10 डेज जो है यहाँ पे रहूंगा, तो इस समय को यूटिलाइज कीजिए। बहुत सारे लोगों से मैं ऑलरेडी मुलाकात कर चुका हूँ, बहुत सारी दूसरी मीटिंग्स भी मेरी जो है लाइनअप है। अगर आप चाहते हैं और हम लोग बैठ के एक मीटिंग करें, एक छोटा सा प्रोग्राम करें, या आपको कुछ समझना है, कुछ डाउट है, तो आप मुझे कॉल करके हम लोग कहीं किसी जगह पे बैठ के मीटिंग कर सकते हैं, राइट? सो ये मेरा मैसेज था, और थैंक यू सो मच गाइज। और मैं जल्द ही ऐसे कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ ज्वाइन करूंगा। तब तक आप फीडबैक जरूर है कमेंट में, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम के साथ में शेयर करें, क्योंकि ये ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जिसके बारे में जनरली बात नहीं हुई है, मैंने आपको पहले ही बताया, और बहुत ज्यादा जरूरी है इन विषयों के बारे में भी बात की जाए, इन विषय के बारे में भी लोगों से सलाह मशवरे की जाए, है ना, और इनके बारे में प्रैक्टिकल जो है ज्यादा से ज्यादा अप्रोचेस रखी जाए, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और मैं जल्द ही कुछ और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपको ज्वाइन करूंगा। थैंक यू सो मच।